हेलो बच्चों, नमः संस्कृताय, जय माता दी। कैसे हैं सभी? बताइए प्लीज़। बच्चों, कल हमने आपको जो संधि बताई थी उसका क्या नाम था? क्या नाम था? इष्टुत्व संधि। क्या नाम था बच्चों? इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व संधि, इसका सूत्र क्या था बच्चों? इस्तोह, इश्चुना और इश्चुह। ये हमारी पहली संधि थी व्यंजन वर्ग के अंतर्गत। व्यंजन संधि के अंतर्गत ये हमारी पहली संधि थी जो आपने कल पढ़ी थी। इसमें होता क्या था? सकार और ता वर्ग के बाद सकार और चा वर्ग आता है, तो इस सकार का ये सकार और ता वर्ग के स्थान पर चा वर्ग हो जाता है। आपने इतना कल पढ़ लिया था, समझ गए थे। अब बच्चों आज आप पढ़ेंगे संधि नंबर 2, इष्टुत्व संधि। क्या पढ़ेंगे बच्चों? इष्टुत्व संधि। ये हमारी व्यंजन संधि का दूसरा भाग है। इष्टुत्व संधि। तो बच्चों, ये संधि का जो सूत्र है वो है इष्टुना इष्टुः। क्या है बच्चों? इष्टुना इष्टुः। ये हमारी इस संधि का सूत्र है। इसका ट्रिक होता है, यह सूत्र की परिभाषा होती है सा वर्ग ता वर्ग। ये सा हमने कल आपको बताया था, दंती सा। दंती सा और ता वर्ग के बाद मूर्धन्य सा और टा वर्ग आ जाए तो दंती सा के स्थान पर मूर्धन्य सा, ता वर्ग के स्थान पर टा वर्ग हो जाता है। टा वर्ग आप समझ रहे हैं ना? वर्ग में कितने अक्षर होते हैं बच्चों? 5। तो ता वर्ग का यदि पहला अक्षर हुआ तो 5 हो गया। पहला अक्षर ता है तो टा हो गया, था है तो ठा हो गया, दा है तो डा हो गया, धा है तो ढा हो गया, ना है तो अड़ा हो जाएगा। आप ये समझ रहे हैं? इसके बाद ये जो दो सा बचे, अर्थात जो दंती सा है यह मूर्धन्य सा में बदल जाएगा। दंती सा के स्थान पर मूर्धन्य सा आ जाता है। बच्चों, इसको हम कौन सी संधि बोलते हैं? इष्टुत्व संधि। ये कौन सी, ये किस संधि का भेद है? यह व्यंजन संधि का भेद है। व्यंजन की कौन सी संधि, किस नंबर की संधि है? तो दूसरे नंबर की संधि है। पहले संधि का क्या नाम है? उसको इष्टुत्व संधि बोलते हैं। उसमें क्या होता था? दंती सा और ता वर्ग के स्थान पर तालु सा और चा वर्ग हो जाता था। तो बच्चों, आप अब यह इष्टुत्व संधि में पढ़ेंगे कि हमारा मूर्धन्य सा दंती सा के स्थान पर और ता वर्ग के स्थान पर टा वर्ग हो जाता है। अब बच्चों उदाहरण देखिए। तट टीका। उदाहरण में क्या है बच्चों? तट टीका। आपने क्या पढ़ा है? ता वर्ग के स्थान पर टा वर्ग हो जाना। ता वर्ग मतलब ता हमारा पहला वर्ण है तो पहला ही वर्ण होगा, तो यहाँ पर बन जाएगा। आप ऐसे हल कर लीजिए कि यहाँ पर ता के स्थान पर क्या हो जाएगा? ट। अब इसको जब आप जोड़ेंगे तो तट प्लस टीका, और जब इसको आप मिला देंगे तो बन जाएगा टट्टीका। समझ गए बच्चों? केवल इस ता के स्थान पर यह टा वर्ग हो जाता है। इसी तरह से जो सा हमने बताया, जैसे रामस खष्ठः,
ये है। अब जैसे आप लोग पहचान नहीं पाते कि इसका हम विच्छेद कहाँ से करें, या इसमें कौन से व्यंजन वर्ण हैं जो हम समझें कि व्यंजन वर्ण हैं, तो बच्चों आपको हमने कल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यंजन वर्ण किस व्यंजन संधि के अंतर्गत की यह ट्रिक बहुत इम्पोर्टेंट है। एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होना या फिर इस दोनों रूपों का, कौन से रूप आप ये देख रहे होंगे, जैसे कि सा, ता, था, दा, धा, ना, इनमें से कोई भी वर्ण रिपीट करके आ जाए, 2 बार आ जाए, या फिर ये और ये सा, ता, था, दा, धा, ना, सौ, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, इनमें से 2 शब्द आपको जरूर दिखेंगे। किसी भी उदाहरण में आप देख लीजिए, कोई भी शब्द में आप ये देखेंगे एक ही वर्ण दोबारा पुनः रिपीट होकर आता है, या फिर दोनों शब्द पुनः उसमें बन पाते हैं, अर्थात 2 वर्ण एक साथ में आ जाते हैं। अब आप उदाहरण में देख रहे होंगे, देखो टट्टिका में क्या था, 2 बार टा वर्ण आया। फिर इसके बाद में रामस खष्ठा में देख लो, सा 2 बार वही रिपीट होकर आ रहा है ना। अब इसका हम बता रहे थे, तो बन जाएगा रामस प्लस षष्ठा। समझ गए। अब इस सा के स्थान पर हमने आपसे बताया था कौन सा सा हो जाएगा बच्चों, मूर्धन्य सा। कौन सा सा हो जाएगा, मूर्धन्य सा। अब इसमें राम है तो रामस हो गया, फिर षष्ठा हो गया। ये लो कितनी सरल संधि है, सबसे सरल संधि व्यंजन संधि। और इसमें से आपने जो कल संधि पढ़ी थी उसका नियम और जो आज पढ़ रहे हैं इसका नियम सेम है। बस इसको इतना याद रखना है कि दंती सा चा वर्ग और मूर्धन्य सा और टा वर्ग, बस 2 चीज़ों का अंतर है। इसीलिए इसका नाम थोड़ा सा भी ही अंतर है नाम में। आप देखते होंगे इष्टुत्व और इष्टुत्व, आप देख पा रहे होंगे ना, ये सा और ये चा, और ये सा और ये टा, इतना देख पा रहे होंगे। यदि आपको सूत्र आता है बहुत ही अच्छी बात है। इस संधि पहली संधि का सूत्र था इस्तोह, इश्चुना, इश्चुह। इष्टुत्व संधि का सूत्र है इष्टुना, इष्टुह। तो आप बस ये 2 वर्ड बिल्कुल अपने माइंड में कब कर लीजिए, बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए, और इस तरह से आपकी 2 संधि बिल्कुल हलवा की तरह कंप्लीट हो गई। मतलब कि इतनी सरल हैं और सरल तरीके से आप लोग समझ जाएंगे। अब आप देखो जैसे है 20 प्लस नू, ठीक है। अब आपने देखा था ना, हमने ये क्यों बताया कि आप ये देखेंगे ता वर्ग ही बदलेगा, और ता वर्ग बदलने के बाद में अगर आप ये देख पा रहे होंगे तो हमारा दंती सा ही बदलेगा। अगर इष्टुत्व संधि है तो उसमें अब आप देखिए, अगर आप इसको बदल देंगे तो संधि गलत हो जाएगी, संधि नहीं होगी। अब यहाँ पर ता वर्ग बदलना है, आप बदलने में इसमें लिख लेना, बदलने वाला शब्द ता वर्ग और दंती सा, आप यही बदल सकते हैं। अब दंती सा के स्थान पर मूर्धन्य सा हो जाएगा और ता वर्ग के स्थान पर टा वर्ग हो जाएगा। इतना आपने पढ़ लिया है। अब जब आप इतना पढ़ चुके हैं तभी आप यह कर पाएंगे कि विष्णु कौन सी संधि है, विष्णु में कौन सी संधि है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि टा वर्ण का अणा है और मूर्धन्य सा है। अब आप इसमें ऐसे लिख लेंगे कि विष प्लस नू। अब यहाँ ता वर्ग का ही बदलता है तो ना के स्थान में क्या हो जाता है, एड़ा और ऊ की मात्रा लगी है, जिसमें जो भी स्वर जुड़ा हुआ है, जिस व्यंजन में जो स्वर जुड़ा हुआ है उस स्वर को उस वहीं पर हम लगा देंगे। तो यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, विष्णु, विष्णु शब्द बन जाएगा। आप ये देख सकते हैं हमने मतलब शब्द कितना छोटा है और
दिमाग की बात यह है कि आपको ये देखना है कि हमको कौन सा वर्ड बदलना है, कौन सा अक्षर चेंज करना है, किस अक्षर के स्थान पर क्या लाना है। तो हमने बताया यह सा है तो इसको तो हम बदल नहीं सकते, इधर हमारा ना है। अब जैसे इसको आप यहाँ पर रू कभी कर सकते थे, यहाँ पर अगर आप विच्छेद में रू कर देंगे इस तरह से, तो विष्णु विष प्लस रू, तो आप ये देख सकते हैं ना कि हमको तो टा वर्ग का ये पंचम वर्ण है, पंचम अक्षर है अड़ा, और हमको इसके स्थान पर पंचम वर्ण कौन सा लाना है, ता वर्ग का। तो जब ता वर्ग का पंचम वर्ण आप यहाँ पर लाएंगे तभी ये विच्छेद सही होगा। तो यहाँ पर बच्चों हमारा क्या बन जाएगा, विष्णु। समझ गए, विष फिर नु, और नु के स्थान पर हमारा क्या आ जाएगा, रू, अर्थात हमारा विच्छेद जो होगा विष प्लस नु होगा। इसी तरह से पेष्टा, देखो यहाँ पर सर है ना और यहाँ पर ता है, तो हमको चेंज क्या करना है, हमको चेंज करना है ता। अब आप ये नहीं कह सकते ता इधर है सा इधर है, किसी भी स्थान पर हो, पूर्व में हो या पर में हो। पूर्व का मतलब ये हो गया, पर का मतलब ये हो गया। पूर्व और पर दोनों में आप भेद ना समझें, आप सिर्फ इतना समझें कि हमको सिर्फ सा और ता वर्ग इन दोनों को ही चेंज करना है। तो ता वर्ग में ये वाला सा तो है नहीं, तो हम इसको चेंज टच ही नहीं करेंगे। अब हमको कौन सा चेंज करना है, ता वर्ग, तो यहाँ पर ता है तो यहाँ पर ता वर्ग के स्थान पर क्या आता है, टा वर्ग। ता वर्ग का कौन सा वर्ण है, पहला, तो टा वर्ग का कौन सा वर्ण आएगा, पहला। तो इस तरह से क्या बन जाएगा, पेष्टा। आप बस यह ट्रिक और यह शब्द याद रखना है कि सा के स्थान पर अर्थात दंती सा के स्थान पर मूर्धन्य सा, ता वर्ग के स्थान पर टा वर्ण हो जाता है। दंती सा के स्थान पर मूर्धन्य सा, ता वर्ग के स्थान पर टा वर्ण हो जाता है। पूरा वर्ग का मतलब पूरे पंचम अक्षर, पंचम वर्ण, ता थ द ध न के स्थान पर ट ठ ड ढ ढ़। समझ गए ना। तो बच्चों इस तरह से आप कोशिश करिए, और भी जितने उदाहरण हो आप हल कर सकते हैं। उससे क्या होता है ना, अपने माइंड पे बात सेट हो जाती है। अब देखो कृष्णा, क्या देख रहे हैं, कृष्णा। अब इतने छोटे छोटे शब्द होते हैं, नाम होते हैं, विष्णु कौन सी संधि, अब लोग घबरा गए, अरे बहुत कठिन है, बहुत कठिन। कुछ भी कठिन नहीं है, आप उसको कठिन बना रहे हो, कठिन कुछ भी नहीं होता। अगर आपने देखो यहाँ पर कृष्णा है तो डा के स्थान पर डा कौन सा, अब हमको ऐसे आ गया कृष्णा और इसका विच्छेद करना है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कृष्णा का हम विच्छेद क्या करें, तो आप ये देखिए मूर्धन्य सा है और टावर्ण है, तो मूर्धन्य सा के स्थान पर अगर हम यह सा कृस कर देंगे तो इसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। और इस कृस का क्या अर्थ होता है, किसान। यह जो है कृस रहेगा, तो ये कृस हमारा सही हो गया। अब जब यहाँ पर हमारा चेंज नहीं हुआ तो रू के स्थान पर ना अड़ा है, तो इसका किसके स्थान पर आता है, ना के स्थान पर। तो ना के स्थान पर अड़ा के स्थान पर हमारा क्या बन जाएगा, ना, और दोनों मिला देंगे तो कृष्णा। कितना सरल है। देखिए हमारे लिए हो सकता है आपको यह लगे कि ये बार बार यही वर्ड मैम बोल देती हैं कि बहुत सरल है, बहुत सरल है, लेकिन सरल कहाँ से है, दिख नहीं रहा। तो आप स्वयं से समझिए, स्वयं से मतलब जो बात हम कह रहे हैं उस पर ध्यान देकर कि देखिए आपको सिर्फ दो चीज़ देखनी है। क्या क्या देखना है आपको, सा और टा। जब आप ये सा और टा का के आगे वर्ग ज़रूर लिख लेना, अर्थात टा में क्या होते हैं 5 अक्षर, और इन पूरे 5 अक्षर आ जाएंगे। तो सा और टा वर्ग का कोई भी वर्ण आ जाए संधि में तो विच्छेद में आप उसको कर ले पाएंगे। और यदि विच्छेद में आ गया तो विच्छेद में हमेशा क्या आएगा, सा और ता वर्ग। और सा और क्योंकि ये सा के स्थान पर ये सा और टा के स्थान पर टा बन जाता है। आया बच्चों समझ में। और भी बच्चों उदाहरण हैं जैसे टट्टिका, रामस्खष्ठा, उड्डयनम। अब आप एक यह संधि करके देखिए, उड्डयनम,
उड्डयनम। ये संधि विच्छेद आप करिए। कहाँ से इसका विच्छेद होगा? हमने बताया था वर्ड रिपीट होना। वर्ड रिपीट होना, वर्ड मतलब अक्षर, वो या वर्ण बोल लो, वर्ण रिपीट होना। वर्ण रिपीट हो रहा है यहाँ पर। और कौन सा वर्ण रिपीट हो रहा है? टा, ठा, डा। तीसरा वर्ण है टा वर्ग का है। आपने पढ़ा है कि सा और टा, ये दो शब्द यदि हमें दिखें तो कौन सी संधि होती है? इष्टुत्व संधि हो जाती है। संधि का नाम पूछा जाए तो भी आप इसे यहीं से पहचान जाएंगे। यदि विच्छेद करना है तो भी आप यहीं से विच्छेद भी कर लेंगे कि हमारा विच्छेद करने का नियम यही है। अब ये है तो क्या बन जाएगा? अब टा है तो ता वर्ग का तीसरा वर्ण आएगा, तो ता, था, दा, क्या हो जाएगा? दा। तो उद प्लस डयनम। और जब ये दा के स्थान पर बच्चों क्या आया? डा। क्या आ गया? डा। तो यहाँ पर हो गया उड्डयनम और हमारा मिल बन जाएगा उड्डयनम। समझ गए बच्चों? ये सेम इष्टुत्व संधि का ही है, पहचान भी है। बस उसमें दो संधियाँ जब आप चार्ट बनाना तो इस तरह से बनाना कि आपका चार्ट भी अच्छा लगे और आप पहचान जाएं। एक तरफ आप ऐसा इस तरह से लाइन खींच लेना, यहाँ पर लिख देना इष्टुत्व संधि, इसके बाद में सूत्र, यहाँ लिख देना इष्टुत्व संधि, इसके बाद में सूत्र। दोनों के सूत्र हमने बता दिए। इष्टुत्व के इष्टोह, इष्टुना, इष्टु, और इष्टुत्व का है इष्टुना, इष्टु। जब आप ऐसे बनाएंगे तो आपको इसमें पहचान करना है सा चा वर्ग और इसमें सा टा वर्ग। समझ गए बच्चों? आपको बस ये जब ये देखेंगे किसी भी शब्द में सा या रिपीट होकर आए, पुनः 2 बार आए, या चा वर्ग दिखे, दोनों एक साथ हों, चा वर्ग का कोई भी अक्षर हो तो इष्टुत्व संधि है। या सा दिखे मूर्धन्य सा और टा वर्ग का कोई भी अक्षर दिखे तो वहाँ पर इष्टुत्व संधि हो जाती है। और विच्छेद हमारा वहीं से होगा जहाँ पर रिपीटेड अक्षर लिखे हों, दो मतलब पुनः आए हुए शब्द हों, या फिर जहाँ से ये दोनों शब्द हों। इसकी पहचान भी यही है। और इसका बस इसमें कंफ्यूज मत होना कि सा और चा, इसमें सा और टा, और दोनों बदलते किस में है बच्चों? सा और ता। यदि सा है और ता वर्ग है और सा और चा बनाना है तो इष्टुत्व संधि, सा है ता वर्ग है तो सा और टा बनाना है तो इष्टुत्व संधि। बस इतनी सी बात है। और इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से जब आप कई उदाहरण हल करेंगे तो उसमें आ जाएगा। और बच्चों उदाहरण ज़रूर हल करिए, स्पष्ट रूप से हल करिए। उदाहरण जब हल करेंगे कहीं भी डिसबैलेंस हुआ कि मतलब समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है कोई दूसरा वर्ड आ जाए और आप ना समझ पाए तो तुरंत वहाँ पर समझ में आ जाती है बात कि यहाँ पर हमारा यह शब्द होगा। जैसा कि बच्चों हमने कल दिखाया भी था, देखो हरीश सेते, किसी में भी आप देखेंगे ये हरीश सेते है ना, ये देखो सा रिपीट हुआ ना, और यहाँ पर होगा देखो सा, तो सा के स्थान पर सा, अर्थात जो हमारा दंती सा है इसके स्थान पर तालव्य सा आ जाता है। और देखो तालव्य सा हमारे 2 बार हैं, इसलिए हमारी कौन सी संधि है? इष्टुत्व संधि है। ये कल हमने बताया था ना। और देखो ये इतना हमने लिख भी दिया था कि 2 वर्ण एक साथ हों या फिर कोई वर्ण रिपीट होकर आए, वहाँ पर इष्टुना सूत्र लगता है। और यही चीज़ आपका इष्टुत्व में भी है। किसमें बच्चों? इष्टुत्व में। और इसमें होना क्या है? जैसे इसमें सा और चाचा जा इया लिखा है, वहाँ पर होगा सा, इसके बाद में इसी में रहेगा मूर्धन्य सा लिख लेंगे, और इसके बाद में टा, ठा, डा, ढा और अड़ा। ये 5 वर्ड जैसे इसमें है सा चा छा जझैया, वैसे सा टा ठा डा ढा अड़ा। बस आपको यह देखना है कि यह दोनों
कोई रिपीट होकर आए या दोनों एक साथ आ जाएं तो वहाँ पर हमारा ष्टुत्व संधि होगा। और जब हमारा सा या चाचा जाजा इया में से कोई भी वर्ण रिपीट होकर आए या एक साथ आ जाए तो ष्टुत्व संधि होती है। बच्चों समझ में आ रहा है ना? तो फिर आप इसी तरह से और से उदाहरण आप अपनी कॉपी जो बनाना उसमें ज़रूर हल करना, और वो उदाहरण यदि आप हल कर लेंगे तो समझ में आपको जल्दी आ जाएगा। जैसे है दृष्टा भवत्यट्टिका, आप कर ले जाएंगे। जैसे है अब आप लिखेंगे हरिष्टिकते, हरिष्टिकते। भवट्टिका, भवट्टिका। एतत् टंकित। कितना भी बड़ा शब्द क्यों ना आ जाए बच्चों, अब बस आप ये ध्यान दें कि कोई रिपीटेड वर्ण आ रहा है। देखो जैसे में दोनों टा है, इसमें भी दोनों टा है, और इसमें देखो सा और टा है ना, तो यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? ष्टुत्व संधि हो जाएगी। इसका विच्छेद करके इसी तरह से आप हल कर लेना। तो बच्चों फिर आज के लिए इतना ही। आप लगे रहिए प्रयास में, एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी और आपको बहुत ही सरल लगेगी, क्योंकि यह सरल है, लगने वाली बात नहीं है, लेकिन आप लोग उसको जो समझने की कोशिश नहीं करके, जैसे आप लोग रटने की कोशिश करते हैं। अब साइंस वाले ग्रुप में क्या होता है, साइंस वाले मैथ वाले उसको क्या कहते हैं, समझ लेते हैं। जैसे उनके उसमें सूत्र होता है वैसे हमारे उसमें सूत्र होता है। तो आप हर एक बात को प्रैक्टिकल करके समझिए कि हाँ यहाँ पर ये होना है, यहाँ पर ये होना है, बस हो गया, हल हो गई संधि, हो गया उदाहरण हल। तो बच्चों आप इसी तरह से हल करते रहिए और भी उदाहरण हल करिए जिससे आपको ये बहुत ही सरल लगे। आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलें। अपने दोस्तों तक भी यह बात पहुंचाएं जिससे सभी को अगर पढ़ना है, समझना है, नॉलेज के लिए ये भी पढ़ना है तो वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। बच्चों नमः संस्कृताय, जय माता दी, जय हिंद, जय भारत।